इज दिख रहा है आप लोग को मेरा? Yes. Yes. Yes, miss. So now we will start with dimensions. Now if you people remember, if there is only one direction used, your length is measured in meter. So this is what it is? One 52 One meters. dimension. One dimension. When I talk about area, Meter take square. a circle. So it's meter square for sure. This is Two two dimension. dimension. And when I talk about sphere, Meter so cube. उसका जब वॉल्यूम निकालते हैं, so it becomes meter cube, and that gives you 3D. 3. So ये बात तो क्लियर हो गया कि हम जो यूनिट्स यूज करते हैं, see you can see that it is a fundamental unit. Meter is a fundamental unit, right? So fundamental unit का जो पावर होता है, फंडामेंटल यूनिट का जो पावर होता है बच्चों, वो आपको क्या बता देता है? What it tells you? It tells you the dimension. Do you remember this? Yes, ये miss. बोला था मैंने, याद है सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? Anyone here? ठीक है, अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं जिसका यूज हमें बहुत ज्यादा होने वाला है. दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला. हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखने वाले हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त, व्हाइल राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज करते हैं. वी यूज ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज. जैसे कि लेंथ के लिए हम कैपिटल एल का यूज करते हैं. मास के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त क्या हुआ? ब्लर है? No. No, miss. ओके. No, miss. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त लेंथ के लिए हम कैपिटल एल का यूज करते हैं. मास के लिए हम कैपिटल एम का यूज करते हैं. टाइम के लिए हम कैपिटल टी का यूज करते हैं. करंट के लिए हम कैपिटल ए का यूज करते हैं. और टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल के का यूज करते हैं. लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? व्हाट वी यूज? L. डायमेंशनल L. फॉर्मूला बनाते हैं वो कैपिटल एल. L. मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? Capital M. Capital M. टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? Capital T. करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? Capital A. Capital A. टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? Capital K. Capital K. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है? लेट्स गो अहेड. Speed is equals to distance upon distance. क्या है? What is the unit of distance? Meter. Length. टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट Second. सेकेंड. सो अगर डिस्टेंस एक तरफ से देखा जाए तो इट्स अ लेंथ, राइट? Yes, डिस्टेंस miss. इज अ लेंथ Length. एंड टाइम तो टाइम ही है. सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे. यू हैव टू पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ही डालना है और कुछ नहीं डाल सकते आप. स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे. सो डिस्टेंस इज लेंथ, तो यहाँ पर कैपिटल एल लिखोगे. टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल Capital T. कैपिटल टी. अब इस कैपिटल टी को ऊपर लेके जाओ. आपको पता है इंडाइसेस रूल, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? टी रेज़ टू माइनस -1. और ये पूरे को हम एक साथ लिख लेंगे.
L1 T minus 1. This is dimensional formula for speed. समझ में आया? समझ में आया सबको? कैसे बनाया? Yes, miss. कोई है जिसको नहीं समझा? समझा मिस. डिस्टेंस इज कैपिटल L, टाइम इज कैपिटल T, स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, ऊपर लेके जाना है, t⁻⁻1 बन जाएगा, इंडाइसिस रूल. फिर हम पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे जिसमें हम L1 लिखेंगे, t⁻1 लिखेंगे. कहीं कहीं ना बच्चों आपको ऐसा भी आ सकता है लिखकर. यहाँ पर मास नहीं है ना, देयर इज नो मास हियर, सो L1 m0 t⁻1, दोनों का मतलब सेम है. दिस इज वेरी मच क्लियर. Yes. नो मैम, बताइए ना फिर से. अरे बेटा कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले में मास नहीं है ना. इन दिस फॉर्मूला देयर इज नो मास, सो मैंने मास को 0 ले लिया, m⁻0. या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. L1 t⁻1 भी लिख सकती हूँ सिर्फ, या फिर कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कि L1 है, m0 है और t⁻1 है. समझा? यस. ये m0 लिखने का मतलब है कि मास वहां पे नहीं प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है मास. इज दिस क्लियर? यस मैम. ठीक है, चलो एक और लिख लेते, एक और समझते. एक्सेलरेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? Velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? Meter per second. मीटर पर Meter per second. ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड्स पे, यही बन जाएगा. Yes, ma'am. राइट. चलो इसका डायमेंशन लिखते हैं. मीटर इज रिप्रेजेंटेड इन लेंथ एंड टाइम का है स्क्वायर, ऊपर जाएगा. दिस इज L1 t⁻². सबको समझ गया? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, चलो फोर्स का भी कर लेते हैं. अगर मास नहीं दिया जाएगा तो m0 आएगा ना बीच में. m0 भी डाल सकते हो, मतलब या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो. इज दिस वेरी मच क्लियर? यस. Yes, miss. ठीक, चलो आगे जाते हैं. मिस लिखना नहीं है. रुक जाओ, मैं लिख पाऊंगी. पहले कुछ और, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद. फोर्स. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये होता है ना फोर्स. Yes, miss. मास का यूनिट क्या होता है? kg. एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों? Meter per मीटर second. पर. चलो इसका डायमेंशन लिख लेते हैं. मास का एक ही है m1, मीटर एक है L1, और टाइम क्या है? दिस कैन बी रिटन एज m1 L1. ये ऊपर चला जाएगा, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया. समझा सबको कैसे आया? यस. अच्छा एक बात बताओ बच्चों, टेल मी, जो आपके पापा का सरनेम है वही आपका सरनेम है? हेलो मिस. बराबर है? हाँ बोल बच्चा बोल. ये मुझे वापस से एक बार बताइए ना. मास इज मेजर्ड इन kg, राइट? सो एक मास है जिसको हमने m1 लिखा. दिस इज मीटर, दैट इज लेंथ, वो भी एक ही है, हमने ये L1 लिखा. और टाइम t2 है, मतलब टाइम का पावर 2 है, सो t2. ये ऊपर गया m1 L1 t, सिंस ये ऊपर गया है t⁻². समझ गए?
Yes, miss. Thank you. बच्चों एक बात याद रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा और कुछ नहीं डालना है, बीच में कॉमास नहीं डालना है। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा कोई और ब्रैकेट यूज किया तो टीचर रॉन्ग कर देगी। बीच में अगर आपने कॉमास डाल दिया तो टीचर रॉन्ग कर देगी, नहीं डालना है। दिस इज साइंटिफिक रूल। समझ में आया आपको? Yes, miss. ठीक है। अच्छा, और आई वाज सेइंग कि ठीक है, जो आपके पापा का सरनेम है वही सरनेम आपको मिलता है, सरनेम चेंज नहीं होता। एक बात बच्चों समझो, व्हेन वी से फोर्स, तो वो कोई भी फोर्स हो, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इट इज मैकेनिकल फोर्स, कोई भी फोर्स, फोर्स इज अ फोर्स, मतलब ये सारे फोर्स के बच्चे हैं। तो जो यूनिट और डायमेंशन इस फोर्स का होता है वही यूनिट और डायमेंशन सारे फोर्सेस का होता है, चाहे वो कोई भी नाम लग जाए। it becomes gravitational force, it become electrostatic force, it become mechanical force। है तो फोर्स ही ना, है तो फोर्स का ही बच्चा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? Yes, तो miss. जो सरनेम, जो यूनिट और जो डायमेंशन इस फोर्स का है वही सबको मिलने वाला है। आपको फोर्स के आगे कुछ एक नया नाम लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और बन गया, है वो फोर्स ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे ही सेम विद एनर्जी, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, चाहे आपको कोई भी एनर्जी बोली जाए, है तो वो एनर्जी की ही बच्ची। जो सरनेम होगा, जो इसका यूनिट होगा, जो इसका डायमेंशन होगा, वही सारे टाइप के एनर्जी का डायमेंशन और यूनिट होगा, क्योंकि है तो ये एनर्जी ही, है तो ये एनर्जी के ही बच्चे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? यस Yes, miss. काइनेटिक एनर्जी है उसका भी सरनेम जूल होगा, पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी सरनेम जूल होगा, साउंड एनर्जी है उसका भी सरनेम जूल होगा, क्योंकि उसके पापा का ही सरनेम क्या है? जूल। June. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. जैसे आप एक्सेलरेशन पढ़ते हो, इसका यूनिट आपको पता है, मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर है। इसी का बच्चा होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका भी सरनेम क्या होगा? Meter per second. बोलो सब लोग, इसका भी सरनेम क्या होगा? मीटर पर सेकंड। Meter per second. क्योंकि है ये किसका बच्चा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो आगे एक बड़ा सा नाम लगाने से उसका मतलब चेंज होता नहीं है, इट रिमेन्स एक्सेलरेशन ओनली। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes, miss. चलो, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन निकालने क्या? यस। डायमेंशन को इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो काम है वो यूनिट्स के साथ, इनके साथ है। सो मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? Meter per second. मीटर अपन सेकेंड, पर ये स्क्वायर है, Meter So, square meter upon upon second square. सेकेंड। बताओ डायमेंशन क्या आएगा, देखिए बताओ जरा फटाफट। M1 M1 L1. L L1 आएगा, L2 L2 M1 L2 T raised to -2 ना, यहाँ पे 2 है ना? समझ में आया सबको? सबको क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं डायमेंशन? यस। ठीक है, गिव द हेडिंग एज डायमेंशंस। हेडिंग दे दो डायमेंशन। देखो, the dimension of a physical quantity, the dimension of a physical quantity are the powers, the dimension of a physical quantity are the powers
to which the dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental units must be raised, are the powers to which the fundamental units must be raised. The dimension of a physical quantity, के बाद फिर से repeat कर रही हूँ. The dimension of a physical quantity are the powers to which fundamental units must be raised in order to obtain unit of a physical quantity. In order to obtain unit of a physical quantity. लिख लिया? yes miss. Yes. Next देखो, Yes miss. dimensional formula. Dimensional formula. लिखा मैं. When any derived quantity is represented with appropriate powers of symbols, of fundamental quantities, such expression is called dimensional formula. लिख लिया Miss, सबने? वापस रिपीट करो ना. Okay. When any derived quantity is represented with appropriate power of symbols of fundamental quantities, such an expression is called dimensional formula. Such an expression is called dimensional formula. ठीक है? लिख लिया? Yes, miss. ठीक है, ये लिख के ले लो. लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को, टाइम को, करंट को, टेम्परेचर को. ये फटाफट लिख के लो. लिख लिया?
ये फॉर्मूला Yes, ये ma'am. एग्जाम्पल लिख के लो, स्पीड का लिख के लो फटाफट। चलो, देयर शुड बी नो कॉमा एंड यू हैव टू यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट ओनली। कॉमर्स डालोगे टीचर काट देंगे। स्पीड हो गया लिख के? Yes, miss. Read on next example. Acceleration. हो गया? Yes, miss. Write on for force. लिख लिया? Yes, miss. Write down for kinetic energy. हो गया? No, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके, अब मैं कुछ फॉर्मूलाज दे रही हूँ और कुछ नाम दे रही हूँ, आपको डायमेंशन निकालना है। लिखते पहले ये लिखते जाओ, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। आपको इसका डायमेंशन निकालना है। डेंसिटी अभी मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, आगे जाके फॉर्मूलास नहीं दूंगी, आपको खुद निकालना आना चाहिए फॉर्मूला भी। दोनों लिख लिया? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी Yes, इज miss. इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट लिखो, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू, सब लोग लिख रहे हैं ना? थर्ड क्वेश्चन Yes, ये फर्स्ट था। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया? Yes, miss. Energy is equals to mgh। mgh कौन सी एनर्जी का फॉर्मूला है? Potential. बताओ। पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। आपको डायमेंशन निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। नेक्स्ट, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम।
Momentum is equals to mass into velocity. Momentum is equals to mass into velocity. लिख लिया? Yes, miss. Yes. कैमरास ऑन करो, डायमेंशंस निकालना चालू Yes, करो. ma'am. चलो. Switch on your cameras, everyone. Keep it in the front of you. जैसा मेथड सिखाया है वही मेथड फॉलो करना है. कैमरास ऑन करो. कितनी बार बोलना पड़ेगा? मिस मैं डेटा पे हूँ, मेरा नेटवर्क इशू है आज. किसका नेटवर्क इश्यू है? साक्षी. ठीक है साक्षी. बाकी लोग कैमरास ऑन करो. स्नेहा, सिद्धेश, नंदिनी, अपर्णा, स्विच ऑन करो कैमरा बच्चों. नितेश, आर्यन पांडे, हर्षाली, सुजल, नंदू, अमन, उत्कर्षा, सोहेल. चल बच्चे कैमरा ऑन कर. बैथवेल कैमरा ऑन करो. चलो डायमेंशन निकालना शुरू करो. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, एरिया का डायमेंशन हमें पता है. एरिया का डायमेंशन क्या होगा? बोलो. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? L2. L2. That's true. आ रहा है बच्चों? Yes, miss. Yes, miss.
आ रहा है आप लोग को? Yes, Miss. Done. कहाँ तक पहुंचे? Miss हो गया. हो गया? किसका Yes, हो miss. गया? आयुष दुबे. ओके, लेट्स वेट फॉर अदर्स टू. फिर मैं और देती हूँ, आपको वो भी सॉल्व करना होगा. जो लोग कैमराज ऑन करके बैठे हैं उनको आ रहा है? चेतना आ रहा है? Yes, श्री miss. लक्ष्मी कैमरा क्यों बंद है? Done, miss. आ रहा है? Miss हो गया. वैशाली, ऋतुजा बच्चों आ रहा है क्या, या मैं सिखाऊं? मिस एक बार बताओ ना. ठीक है, चलो. अच्छा ठीक है, 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर बताते हैं. फिर मैं सबके आंसर शेयर करती हूँ, ठीक है? कीर्ति आ रहा है? Yes, miss. अनुशान आ रहा है? यश आया है क्या? क्रिश आ रहा है? क्रिश आ रहा है बच्चा? हाँ मिस. ठीक है. ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सॉल्व करके. देखो आप लोगों ने करेक्ट किया है क्या, और जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुनो. बच्चों ये डायमेंशन आना बहुत जरूरी है. आप लोगों को एंट्रेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है. और 12th में आप लोगों को ये काफी जगहों पर यूज आएगा. बोलेंगे वो आपको डायरेक्ट डायमेंशंस निकालो, आपको आना चाहिए ये करना. जैसे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है वैसे डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है. आपको मेरा पेज दिख रहा है बच्चों? Yes, Yes, miss. miss. ठीक है. सो चलो प्रेशर से शुरू करते हैं. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशन हमने पीछे निकाला था ना, क्या था बताओ? M1 L1 T minus 1 T raised to minus 2. M1 L1 T minus 2, ये मैंने निकाल के दिया है. देखो जरा. चलिए तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ. Yes, miss. Force is mass into acceleration. Mass is kg. Acceleration is meter per second square. kg की वजह से m1, मीटर की वजह से l1, और s स्क्वायर की वजह से t स्क्वायर. t स्क्वायर ऊपर चला गया. m1 l1 t minus 2. समझा फोर्स का डायमेंशन सबको? सो वही डायमेंशन Yes, मैंने यहाँ miss. पे डाल दिया. और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो उसका डायमेंशन हो जाएगा L2. ये सब जो सबको क्लियर हुआ? Yes, miss. Yes, miss. हो जाएगा. सो m1 l1 t minus 2, और ये l raised to minus 2. अभी यहाँ पे l1 है, यहाँ पे -2 है. 1 minus 2 is how much? -1. -1. सो आपका ये आ जाएगा m1 l-1 t minus 2. ये आपका प्रेशर का डायमेंशन है. यही आया है सबको? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. और जिसको नहीं आ रहा था उसको समझा कैसे किया? यस ठीक है, लिख लो. मिस. कैमरा ब्लर हो रहा है. Miss blur हो रहा है. ब्लर हो रहा है ब्लर हो पूरा. रहा है. अब ठीक है? ठीक. हो जाए तो बच्चों बताओ. वो हो गया? ठीक है, चलो. नेक्स्ट मैंने क्या दिया था आपको? डेंसिटी. ये तो काफी इजी है बच्चों. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम. मास हम केजी में मेजर करते हैं, वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं. सो डायमेंशन हो जाएगा m1 L अपॉन l. इसको हम ये लिखेंगे
m1l-3। यही आया सबको? Yes. Yes, miss. चलो वर्क के साथ जाते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या दिया है? Force into Force into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो हमको पता है क्या था, m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, दैट इज l1। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 2. सो m1 l2 t-2। यही आया सबको? Yes, miss. Yes. ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट इज अच्छा एक बात बताओ, जो आपका सरनेम है वो आपके भाई बहन का भी सरनेम है? Yes. हाँ या ना? Yes. हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाला था, याद है? हाँ या ना? Yes. अब पोटेंशियल एनर्जी उसी का भाई है, उसका भी डायमेंशन क्या होगा? जो डायमेंशन किसका है उसका भी Kinetic डायमेंशन क्या होगा? जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का है। चलो निकाल लेते हैं, एक बार प्रूफ कर देते। मास इज मेजर्ड इन केजी, जी यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा यूनिट? है तो एक्सेलरेशन ही। मीटर/सेकंड स्क्वायर। यस, ये सबको समझा? जी का यूनिट Yes, मीटर/सेकंड स्क्वायर सबको समझा? बोलो बच्चों। Yes, miss. और हाइट तो मेजर होता है मीटर में, सो डायमेंशन लिख लेते हैं। m1 kg की वजह से m1 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब L2 और T। चलो T को पहले नीचे रखती हूँ मैं, ये ऊपर जाएगा m1 L2 T-। वही आया क्या जो काइनेटिक एनर्जी का है? देखो जरा। यस मिस। मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि एनर्जी इज एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, सबके डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पावर। वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन निकाला है ना बच्चों? क्या है बोलो? m1 l² t-2। L स्क्वायर नहीं, L2 m1 t-2 और नीचे एक टाइम है। अब ये ऊपर जाएगा, L2 m1 t-2 t-1, that will give me L2 m1 -2 -1 -3. -3। समझ में आ गया सबको? Yes. Yes. और करो और फॉर्मूला दे रही हूँ, चलो वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंटम बाकी है। अच्छा ठीक है, लेट्स डू मोमेंटम। mass into velocity.
Okay. Mass is measured in kg. Velocity is meter per second square. So this is m1 l1. ऊपर जाएगा तो T minus 2. यही आया सबको? Yes, miss. Yes, मिस वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है ना? हाँ सॉरी श्योर हाँ भी बोल रहा है सबका दोनों। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है ना, मैंने लिखने में ध्यान नहीं दिया और बोल भी रहा है यस मिस। क्लियर है सबको ये? Yes. चलो अभी नेक्स्ट ले ले। इम्पल्स ये इम्पल्स है, एससी है। टेम्परेचर चार्ज फ्रीक्वेंसी, जल्दी लिखो। Hello, ma'am. आप लोग सॉल्व करोगे? स्टार्ट सॉल्विंग सो दैट आई कैन सी यू पीपल। डन मिस। इम्पल्स हो गया? ठीक है, लेट्स वेट फॉर अदर्स आल्सो। सॉल्व हो गया? इट्स वेरी फास्ट। Yes, miss. ग्रेट ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं क्या? Yes, ma'am. Wait for a minute. Yes. ठीक है करो। मनीषा कर रहे हो आप? Yes, ma'am. सुंदराज, कीर्ति, Yes, miss कर रहे हैं. Yes, miss. ठीक है करो, फिर हम कर लो, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। मिस करंट का क्या आएगा? करंट देखो, पीछे करंट हमने किससे, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ना। देखो पीछे करंट के लिए मैंने एक सिंबल दिया है, क्या दिया है देख लो जरा। मिस एम्पियर. हाँ ए। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है सीधा उनके लिए सिंबल ही यूज करना है। जैसे टेम्परेचर भी देखो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए क्या यूज किया आप लोगों ने? के यस। के. कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे, जल्दी करो। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी करके ले, वहां पे तो एग्जांपल्स थोड़े टफ होंगे, ठीक है? हो गया सबका? डिस्कस करूं मैं? Yes, Yes. अच्छा इस बार आप मुझे बताओगे, ठीक है? चलो पहले इम्पल्स, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। कौन बताएगा? श्री लक्ष्मी बताएगी। चलो श्री लक्ष्मी बताओगे क्या? फोर्स का डायमेंशन क्या डाला? ओके नेटवर्क इश्यू है, ठीक है कोई बात नहीं श्री लक्ष्मी, दैट्स ओके। लेट्स गो टू समवन एल्स। कीर्ति बताओगे? Yes, miss. बोलो। Force का M1 L1 T minus 2 ओके और टाइम का क्या लिया? T1 सो आंसर क्या आया? M1 L1 T minus 1. यही सबको आया बच्चों? Yes. Everyone got the same? Yes, miss. ठीक है चलो अभी नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, के राइट? Yes, है ना? miss. हाँ. ये मुझे बताएगा, मुझे कौन बताएगा ये? हर्षाली बताएगी। बताओ हर्षाली क्या लिखा टेम्परेचर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल के? बोल बच्चा। हेलो, कैन यू हियर मी? हर्षाली कैन यू हियर मी?
अच्छा, कुछ नेटवर्क इश्यू है। रूपाली आप बताओगे? हेलो मैं बोलूं? रूपाली, विल यू टेल मी? अपर्णा, विल यू ट्राई? हेलो अपर्णा, कैन यू हियर मी? क्या लिखूं मैं? What should I write? K1. Yes, it is K1 और K. ठीक है, let's go to next. मिस Charge. मिस टेम्परेचर का बस इतना ही आएगा K1। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको किसी के हेल्प से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद का ही सिंबल उसके लिए काफी है। याद है पीछे मैंने लिखवाया है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज करने वाले हैं, याद है? देखो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको किसी की जरूरत नहीं है रिप्रेजेंट होने के लिए। चलो चार्ज के साथ जाएं। Yes. Yes, ma'am. So charge is current into time. करंट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो जरा। L A और टाइम को T. T। क्या आ जाएगा? A1. A1 T1 सबको यही आया? Yes. ठीक, लेट्स गो टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने दिया है 1/टाइम। डायमेंशन 1/T⁻1, दैट इज T minus 1. ये आया सबको? Yes, ma'am. Yes. सबको समझ गया डायमेंशन कैसे निकालते हैं? Yes, miss. ओके, अब कुछ होमवर्क ले लो घर के लिए। चलो, 5th, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला याद है पोटेंशियल डिफरेंस का? वर्क अपॉन चार्ज, लिख लो। 6th, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। V इक्वल्स टू IR होता है ना? So I is current and R is resistance और P potential difference is V. Potential difference को V से represent करते हैं, V upon I. याद आ रहा है कुछ ओम्स लॉ? Yes. V equals to IR। आपको रेजिस्टेंस का निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 7th क्वेश्चन। प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन है। मैंने तो आपको बताया कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी मीन्स एनर्जी, राइट? वो एनर्जी किस वजह से है वो फर्क नहीं पड़ता। जो यूनिट और जो डायमेंशन आपका बेसिकली एनर्जी का होता है, वो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, फोटोन की एनर्जी हो, हर किसी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा बच्चों? बोलो। Same. तो सबका सारी एनर्जीज का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। सो आपको यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन यूज करना है और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन यूज करके आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। सबको क्लियर है? Yes, miss. ठीक है, सो इतने डायमेंशंस आप लोग घर से सॉल्व करके आओ, ठीक है? और फिर हम कल ये डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? विल स्टॉप हियर। किसी को कोई डाउट नहीं है? सब कुछ क्लियर है? Yes. Yes, miss. पक्का? ठीक है, चलो।